तय में लगा के ना ऊपर सारे रखते जाना है। कितने क्रिस्पी और कुरकुरे माशाल्लाह बन चुके हैं, ये चेक करें। ये सबसे पहले मैंने निकाला था, ये ठंडा हो चुका है तो अभी भी ये क्रिस्पी है। तो अंदर से मैं आपको चेक करवाता हूँ, ये देखिए अंदर से मज़ेदार होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, क्रिस्पी 1 कप सूजी और 2 आलू से मज़ेदार 1 बाइट स्नैक्स बनाना सिखाऊंगा। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही ये स्नैक्स मज़ेदार बनते हैं। तो चलें फिर इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार से आलू और सूजी के 1 बाइट स्नैक्स कैसे बनाए जाते हैं। वीडियो को तवज्जो से देखें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑन कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम को आपने मीडियम टू लो रखना है। इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे। ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है तो इस टाइम पे आगे हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून सफ़ेद तेल, आधा टीस्पून अजवाइन और 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा। 1 मिनट के लिए ना हम सारी चीज़ों को क्रैकल कर लेंगे ताकि प्याज से खुशबू आना शुरू हो जाए। फिर हम इसके अंदर अगली चीज़ें डालेंगे। ऑयल ज़्यादा नहीं आपने डालना इसके अंदर। 1 मिनट के बाद ना प्याज से खुशबू आना शुरू हो जाएगी। तो इस टाइम पे आगे ना हम इसके अंदर 2 से 3 हरी मिर्च चॉप की डाल देंगे और इसको भी ना तकरीबन आधे मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि जो इसकी कड़वाहट है ना वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। हरी मिर्च को भी ना आधे मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस टाइम पे आके ना इसके अंदर 1 कप पानी, 2 कप पानी डालेंगे। पानी की मेजरमेंट ना आपने बिल्कुल सेम रखनी है। ये देखिए 1 कप मैंने भर के डाला है, दूसरा हम पौना कप डालेंगे। चलिए इसी के साथ ही हम 1 टीस्पून कूटी लाल मिर्च और तकरीबन 1 टीस्पून नमक डाल देंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। पानी को एक उबाल आ जाए फिर मैं आपसे मिलता हूँ। पानी को ना बॉयल आना शुरू हो चुका है। इस टाइम पे हम क्या करेंगे, इसके अंदर 1 कप ना सूजी डाल देंगे। आप बारीक मोटी सूजी कोई भी ले सकते हैं। ज़्यादा मोटी हो तो फिर आप उसको ग्राइंडर में डाल के एक बार पीस लें। ये देखिए अब हम क्या करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता ये सूजी डालते जाएंगे, साथ मिक्स भी करते रहेंगे ताकि इसकी गुठली वगैरह ना बने। ये पानी की मेजरमेंट ना आपने पूरी रखनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर ये आपके जो स्नैक्स हैं ना, अच्छा इंडियन भाई ना इसको नाश्ता भी बोलते हैं। आप इंडिया से अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में आपने ज़रूर बताना है। इसको ना लगातार चलाते हुए तकरीबन आपने कोई 2 से 3 मिनट तक पकाना है ताकि ये अच्छी तरह पेंदे को छोड़ दे और सारी जो सूजी है ना ये डो की फॉर्म में आ जाए, इकट्ठी हो जाए। सूजी को ना मैंने 2 से 3 मिनट तक हल्की आंच पे ना पका लिया है। सूजी हमारी सेट हो चुकी। ये देखें पेंदे को भी इसने छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, जब फ्लेम को ऑफ कर देंगे, एक खुले बर्तन में ना हम इसको निकाल के रखेंगे ठंडा होने के लिए। जब ये सूजी अच्छी तरह ठंडी हो जाएगी ना फिर हम इसको मिक्स करेंगे आलू के साथ, इस तरीके फैला देंगे ताकि ये जल्दी ठंडी हो जाए। तो चलें जी, माशाल्लाह जी सूजी जो है ना वो हमारी अच्छी तरह ठंडी हो चुकी है। हाथों पे मैंने ग्लव्स पहन लिए। अब हम क्या करेंगे, इस तरह का ना एक ग्रेटर ले लेंगे। इसके अंदर ये मेरे पास छोटे साइज़ के ना 3 आलू हैं। बड़े साइज़ के हों तो फिर आपने 2 आलू लेने हैं। तो इनको ना हम जल्दी से कद्दूकश कर लेते हैं। ये उबले हुए आलू हैं। ये देखिए आप इनको मैशर की मदद से ना मैश करके भी डाल सकते हैं, लेकिन उस तरह ना इसके अंदर गुठलियाँ आ जाती हैं तो आप इसको इस तरीके ग्रेट करके डाल लें। चलें आलू हमारे ग्रेट हो चुके हैं। ग्रेटर को अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे और इसके अंदर ना हम थोड़ा सा ना बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। पहले नहीं आपने डालना। अच्छी तरह ना
सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, इस तरीके गूंद लेंगे। ये देखिए, इस रेसिपी को ना आप पूरे महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलें जी, डो हमारी ये अच्छी तरह सेट हो चुकी। थोड़ा सा ना हम इसको ऑयल लगा लेंगे। चलें, ये अब ये बर्तन के साथ डो चिपकेगी नहीं। अब हम क्या करेंगे, एक बड़े साइज का पेड़ा बना लेंगे। अब हम क्या करेंगे, कटिंग बोर्ड ले लेंगे और थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल लगा देंगे। इसका ना हमने एक रोल बना लेना इस तरीके। शेप आप इसको कोई भी दे सकते हैं। ये चलो, अब हम क्या करेंगे, छुरी से ना इस तरीके इसको काट कर लेंगे। ये देखिए, इस साइज के हमने स्नैक्स बनाने हैं। 1 बाइट। थोड़ा सा ना इसको इस तरीके गोल कर लेंगे और ट्रे ले लेंगे। इसके अंदर हम ये सारे स्नैक्स जो हैं रखते जाएंगे। तो सारे जो स्नैक्स हैं ना वो मैंने बना के रेडी कर लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए, अच्छा, अगर आपने ना इस टाइम पे आके इनको स्टोर करना हो ना, कोई भी एयर टाइट कंटेनर या बॉक्स ले लें। उसके अंदर हम क्या करेंगे, ये देखिए, ये मेरे पास बॉक्स है। इसको हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये हम बटर पेपर लगा देंगे। इसके अंदर आप इस तरीके जोड़ते जाएं। एक तय लगा के फिर आपने इसके ऊपर बटर पेपर लगाना है। ये देखिए, इसी तरह ना आपने तय में लगा के ना ऊपर सारे रखते जाना है। तो मैंने सिर्फ आपको तरीका बताना था, मैंने स्टोर नहीं करने। ये देखिए, इस तरीके लगा दें। जब आपका दिल चाहे इनको निकाल लें और फ़ौरन से फ्राई कर लें। आपने रखना इसको इस तरीके कि ये बर्फ़ बन जाए। ये देखिए, आप फिर लगा देंगे। अच्छा, इस तरह आप इसको कवर करके बर्फ़ बना के तकरीबन पूरा रमज़ान इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ख़राब नहीं होंगे। जब आपका दिल चाहे इनको आधा घंटा फ्राई करने से पहले निकालें, रूम टेम्परेचर पे आने दें। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए फ़ौरन आप इनको फ्राई कर लें। तो मैं स्टोर नहीं करूँगा, मैंने सिर्फ आपको तरीका बता दिया है। आप स्टोर किस तरीके कर सकते हैं। मैं जल्दी से कुकिंग ऑयल को गर्म करता हूँ और इनको फ्राई करते हैं। फ्राई कैसे करना है, कितनी आंच पे करना है, आप मेरे साथ रहें। तो जल्दी से हम कुकिंग ऑयल को गर्म कर लेते हैं। स्नैक्स को फ्राई करने के लिए ऑयल को मैंने दरमियाना गर्म कर लिया। फुल भी आपने इसको गर्म नहीं कर लेना, नहीं तो फ़ौरन से ऊपर से ये स्नैक्स जो हैं वो जल जाएंगे। जब हम सारे स्नैक्स इसके अंदर डाल देंगे ना ऑयल में, तो फिर हम फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें ये स्नैक्स डाल देते हैं। बिस्मिल्लाह। ये देखिए, इतना ही आपने ऑयल को गर्म करना है। जितने पीस आ जाएंगे ना कढ़ाई के अंदर उतने में डाल दूंगा एक बार। ये फटेंगे नहीं, क्योंकि हमने इसके अंदर ना तो कोई मैदा इस्तेमाल किया है, ना बेसन, ना कॉर्न स्टार्च। इसके अंदर हम कॉर्नफ्लोर डालते हैं ना, कॉर्न स्टार्च, उसमें खतरा होता है वो फट जाते हैं। तो ये नहीं फटेंगे इंशाल्लाह।
चलेंगे। इसी तरह 1 मिनट तक हम इनको फ्राई होने देंगे, फिर हम इसके अंदर चमचा चलाएंगे। फ़ौरन से चमचा चलाएंगे तो फिर भी ये ख़राब हो जाएंगे स्नैक्स। 1 मिनट के बाद ना हम इसको इस तरीके हिला देंगे। फ्लेम को भी मैंने मीडियम टू लो कर दिया है, ये देखिए, ताकि सारी साइडों से ना प्यारा सा गोल्डन कलर बराबर आए। तो प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक तकरीबन हमें कुछ 4 से 5 मिनट लग जाएंगे। तो इस बैच को मैं अच्छी तरह रेडी कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। आलू सूजी के स्नैक्स को ना इधर मैंने तकरीबन 4 से 5 मिनट तक फ्राई कर लिया। प्यारा सा गोल्डन कलर भी आ चुका है और ये रेडी हो चुके हैं। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त लुक आई माशाल्लाह। तो ये हम निकाल लेते हैं। जो बाकी बच चुके हैं ना वो भी हम इसी तरह सारे फ्राई कर लेंगे। ये चेक करें माशाल्लाह कितने क्रिस्पी और कुरकुरे माशाल्लाह बन चुके हैं। ये चेक, ऊपर से क्रिस्पी होंगे, अंदर से सॉफ्ट होंगे, मज़ेदार होंगे। ये देखिए माशाल्लाह। तो बाकी भी हम डाल देते हैं। ये सारे रेडी कर लूँ मैं स्नैक्स, फिर आपको दिखाऊंगा इसकी फाइनल लुक। आपने मेरे साथ रहना। वीडियो अच्छी लग रही जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। आलू सूजी के 1 बाइट स्नैक्स जो हैं वो हमारे सारे बनकर रेडी हो चुके हैं, फ्राई कर लिए हैं। ये देखिए माशाल्लाह, प्लेट भी हमारी माशाल्लाह भर चुकी है। तो ये भी हम निकाल लेते हैं। जब सारे निकाल लेंगे ना तो फिर हम फ्लेम को ऑफ़ करेंगे। फ़ौरन से आपने फ्लेम को ऑफ़ नहीं कर देना, नहीं तो सारा जो ऑयल है इनके अंदर चला जाएगा। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं, चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। तो चलिए जी माशाल्लाह ये चेक करें कितने क्रिस्पी हैं माशाल्लाह, कुरकुरे बन चुके हैं स्नैक्स हमारे। ये आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। अच्छा, इसको ना आप केचप के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, रायते के साथ खा सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने क्रिस्पी और कुरकुरे माशाल्लाह बन चुके हैं। ये चेक करें, ये सबसे पहले मैंने निकाला था, ये ठंडा हो चुका है तो अभी भी ये क्रिस्पी है। तो अंदर से मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये देखिए, अंदर से मज़ेदार होंगे, बाहर से क्रिस्पी होंगे। एक पीस ना हम खा के चेक करते हैं। बिस्मिल्लाह। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी बने हैं। आप भी ज़रूर ट्राई करें। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही ये मज़ेदार बनते हैं। 1 कप सूजी और 2 आलू से आप मज़ेदार, टेस्टफुल, क्रिस्पी स्नैक्स आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं और इसको फ्रीज़ किस तरीके कर सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।